अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको बेंजाइन पेंसिलिन के मुतालिक आपको बता बेंजाइन पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो फेंसिलिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये जो मेडिसिन है ये मिलीग्राम की में नहीं आती बल्कि इंटरनेशनल जो यूनिट होती है 6 लाख 12 लाख और 24 लाख आईयू इंटरनेशनल यूनिट में अवेलेबल है मार्केट में। ये इंजेक्शन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। ये मोस्ट डेंजर ड्रग भी है और यूजफुल ड्रग भी है, बेहतरीन ड्रग है, पुरानी ड्रग है, बहुत सेवियर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। जो भी बैक्टीरियल सेवियर इन्फेक्शन हो अगर ठीक नहीं हो रही तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको पेंजाइन फेंसिलिन यानी बेंजोबायोटिक इंजेक्शन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस बेंजोबायोटिक इंजेक्शन की यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन सीवियर टॉन्सिलाइटिस में दिया जाता है, नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस में नहीं बल्कि सीवियर है। जब टॉन्सिलाइटिस की इन्फ्लेमेशन सीवियर हालात तक पहुंच जाए जिसके ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। डिप्थीरिया में दिया जाए। डिप्थीरिया एक गले की एक बीमारी है जिसमें गला में स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, आवाज तब्दील होती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए लंग में जो इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलोसिस होती है, नमूनिया होती है, इस सारे मसाइल को ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए, गनोरिया की ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। HIV और एड्स में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जो स्किन में जो इन्फ्लेमेशन होती है इसमें दिया जा सकता है। हार्ट में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है इसके प्रिवेंशन के लिए, जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कहा जाता है, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंट में जो इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जिधर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, आप दूसरे एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया लेकिन इस एंटीबायोटिक से आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, ख़त्म नहीं होती, तो इस सीवियर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप इस बेंजाइन पेंसिलिन का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ, डॉक्टर के मशवरे के साथ। कतई ये मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो ये सेवियर एडवर्स इफेक्ट काज कर सकती है। इंजेक्शन साइट पर स्वेलिंग कर सकती है, रेडनेस कर सकती है, बर्निंग सेंसेशन कर सकती है, फैन कर सकती है इंजेक्शन की साइड पर। साथ ही नाजिया, वोमिटिंग काज कर सकती है, डायरिया भी काज कर सकती है ये मेडिसिन, ड्राउजीनेस, डिजीनेस भी काज कर सकती है ये मेडिसिन। अगर इसके डोज को देखा जाए तो आफ्टर टेस्ट डोज, सबसे पहले इसके लगाने से पहले टेस्ट डोज लगाना होगा, बाद में इस इंजेक्शन का लगाना होगा। ये तो 6 लाख से 24 लाख के दरमियान जो स्ट्रेंथ आती है डॉक्टर पेशेंट की नोयत को देखकर रिकमेंड करेगा। हफ्ता में एक बार आप इस इंजेक्शन को लगाना है, एक इंजेक्शन, लेकिन डॉक्टर आपको जितने भी डोज, जितने भी मिलीग्राम, जितने टाइम के लिए रिकमेंड किया इतनी ही टाइम में लगाना होगा। लेकिन ये बात नोट करना चाहिए कि आफ्टर टेस्ट डोज और ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर लगाना होगा। कभी आप इसको IV लाइन में नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, मसल में लगा सकते हैं। मसल के बगैर ये इंजेक्शन लगाना नहीं है। और आफ्टर टेस्ट डोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।